हम लोग तो बर्बाद हो गए। पहले बचता था, अब तो हो नहीं बचेगा। अब तो लग रहा है तबे तबे होले। दिन पे दिन दामे बढ़ रहा है, हम लोग क्या कमाए, सब गैसे में चल जा रहा है। अगर अभी हम प्लेट पे 10 रुपये बढ़ाएंगे तो कस्टमर मेरे यहाँ नहीं, जो 10,000 12,000 का महीना पे नौकरी कर रहे हो हमारे यहाँ थोड़े खाएंगे। इसमें दुकानदार लोग का बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें हम लोग का बाजार भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जितना स्टूडेंट हैं वो भी बच्चे लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गैस के अब दाम बढ़ने से रेट भी बढ़ गया है। हम लोग का सब सामान का भी रेट बढ़ा हुआ है। पहले जिस तरीके से कमाई होती थी उस तरीके से हो पा रही है क्या? नहीं, दम बहुत कम हो गया है। बहुत दिक्कत के सामने करना पड़ रहा है। रेट बढ़ा है, उससे हम लोग एकदम से बर्बाद हो गए। अभी पिछले 1 महीना पहले की बात बता रहे, गैस का रेट बढ़ा हो सबको पता है। डर से कोई आपको बताएगा नहीं कि रेट कितना हम महंगा ले रहे हैं, ठीक है। खैर हम तो कोयला चला रहे हैं, हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लिए थे लास्ट टाइम से? लास्ट टाइम में लिया था यही 2500 में बड़ा। हम वोटर तो बीजेपी का ही है, लेकिन मजबूरी है विरोध करना अभी, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है अन्याय गलत हो रहा है हम लोग के साथ। कॉमर्शियल गैस के सिलेंडर में दामों में बढ़ोतरी हुई है और इसको लेकर हर जगह दुकानदारों में निराशा का माहौल है, जिसको देखते हुए सभी आने पीने के चीज़ों का दाम भी बढ़ाया जा रहा है। इस वक्त देखिए पटना के बोरिंग रोड चौराहा स्थित वेंडर जोन में मेरी मौजूदगी है, जहाँ के दुकानदारों से आज हम बातचीत करने पहुंचे हैं और यह जानने पहुंचे हैं कि जिस तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई, इसको देखते हुए दुकानदारों के पॉकेट पर कितना खासा असर पड़ा है। तो आइए सीधा पटना के दुकानदारों से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो नाम बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। स्टॉल चलाते हैं आप, एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है, खासकर कमर्शियल जो आप लोग लेते हैं उसमें कैसे देख रहे हैं? सीधे 900 नहीं, बहुत तानाशाही चल रहा है, बहुत महंगाई चल रहा है। अब इसमें दुकानदार लोग का बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें हम लोग का बाजार भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि जितना स्टूडेंट हैं वो भी बच्चे लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गैस के अब दाम बढ़ने से रेट भी बढ़ गया है। हम लोग का सब सामान का भी रेट बढ़ा हुआ है और इसके वजह से बच्चे लोग आ नहीं रहे हैं। पहले क्या था कि कम दाम था तो बच्चे लोग जितना भी स्टूडेंट थे सब लोग यहाँ आते थे, खाते थे। अभी बहुत दिक्कत चल रहा है। पहले कितना बेचते थे, अब कितना? अब पहले हम लोग 10 का ही बेचते थे, लेकिन 10 का समोसा होता था, ब्रेड होता था। अब बाकी सब रेट बढ़ चुका है। कितना कर दिए हैं? ज़्यादा नहीं, 3 रुपया बढ़ा है। बच्चे लोग को ज़्यादा कुछ दिक्कत ना हो इसके वजह से कम रेट बढ़ा है। पहले जिस तरीके से कमाई होती थी उस तरीके से हो पा रही है क्या? नहीं, दम बहुत कम हो गया है। बहुत दिक्कत के सामने करना पहले पड़ रहा कितना का सिलेंडर मिलता था, अब कितना? है। पहले जैसे हम लोग को तो जैसे नंबर में लगाते थे तो नॉर्मली अच्छा से मिल जाता था, लेकिन बहुत दिक्कत हो रहा है। अब नंबर भी जल्दी नहीं लग रहा है। जैसे तो सरकार कह रही कि 25 दिन के बाद लगी जाएगी। 25 क्या, हम तो 25 के 30 दिन के बाद भी लगा रहे हैं तो नहीं लग रहा है नंबर। फिर दुकान भी तो बंद रहता होगा। जी हाँ, उसके रेगुलर तो नहीं खोल पाते हैं। नहीं खुल पा रहा है। दुकान काफ़ी दिन तक बंद रहा है इसके वजह से, गैस की वजह से काफ़ी दिन तक बंद रहा है क्या दुकान। मांग क्या कीजिएगा सरकार मांग तो से? यही करेंगे कि बहुत तानाशाही चल रहा है, कुछ सरकार मान लें कि महंगाई के तौर पर थोड़ा देखे, और नहीं तो जो गरीब जिस तरह, जैसे हम लोग को तो अतिक्रमण का भी झेलना पड़ता है। अतिक्रमण आता है, उसके वजह से हम लोग को बहुत परेशानी होती है। और हम लोग का बहुत तरह का अभी दिक्कत होता है कि हर परिवार कैसे चलाए, बहुत तरह का सोचना पड़ जाता है। यही दिक्कत है। सरकार से कहेंगे हम लोग कुछ थोड़ा ध्यान वान दे, देखें दाम जो बढ़ा है उसको कम। हाँ, महंगाई को थोड़ा सा देखते हुए कम करें। देखिए और भी कुछ दुकानदार हैं, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है, खासकर जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसके दामों में बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ कहेंगे, कितना असर पड़ा है पॉकेट पर आप लोग? कुछ नहीं। क्या कुछ कहिए, कितना असर पड़ा है पॉकेट पे आप लोग? बहुत ज़्यादा पड़ा है, हम लोग तो बर्बाद हो गए। जी, पहले गैस का जो रेट बढ़ा है उससे हम लोग एकदम से बर्बाद हो गए। अभी पिछले 1 महीना पहले की बात बता रहे, गैस का रेट बढ़ा हो सबको पता है। डर से कोई आपको बताएगा नहीं कि रेट कितना हम महंगा ले रहे हैं, ठीक है। खैर हम तो कोयला चला रहे हैं, हमको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। नहीं, आपका नहीं, 5 पीस उनका है। मजबूरी में मतलब कोयला पे जो है अब जाकर कोयला का भी रेट बढ़ा हुआ है। कोयला का भी रेट बढ़ा। हाँ, एकदम बढ़ा हुआ है। पहले कितना मिलता था, अब कितना का? पहले मिलता था 80 रुपये पसेरी मिलता था, अब 120 रुपये पसेरी मिलता है। 40 रुपया 40 रुपये पसेरी का बढ़ा हुआ है दाम। और इसके बाद में मान लीजिए कस्टमर हमको तो रेट बढ़ा करके देंगे नहीं। अगर अभी हम प्लेट पे 10 रुपये बढ़ाएंगे तो कस्टमर मेरे यहाँ नहीं, जो 10,000 12,000 का महीना पे नौकरी कर रहे हो हमारे यहाँ थोड़े खाएंगे। हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में खाने वाले तो आते नहीं नहीं हैं। बढ़ाया आपने फिर? नहीं, एकदम से रेट नहीं बढ़ा है। और भी स्टॉलों पर तो दुकानदार बोल रहे हैं मजबूरन बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि बचत हो ही नहीं रहा है। अरे सर, जो 1-2 रुपये या 4 रुपये बढ़ाए हुए उनका सेल नहीं है, सेल नहीं कर पा रहे हैं। जब मान लीजिए हम 10 रुपये रेट बढ़ा दे और 100 प्लेट की जगह हम 20 प्लेट बेचेंगे तो मेरा सेल ही नहीं होगा, तो हम कमाएंगे कहाँ से? बचत हो रहा है पहले जैसा? एकदम नहीं हो रहा है। देख रहे हैं स्टाफ को हटाकर खुद भाई से बर्तन धुलवा रहे हैं, सैलरी नहीं दे पा रहे लड़का लोग को, खुद स्टाफ को हटा करके अपने भाई, दोनों भाई मिलकर बर्तन धो रहे हैं।
कहाँ से सैलरी दे पाएंगे? पूरी ऐसी है कि बर्तन मजबूरी है हाँ मजबूरी है। सरकार से क्या मांग की? सरकार से क्या मांग भाई, ताना अभी उनका सरकार है, बहुमत में है, अभी वो बहुमत में है, कुछ भी आप हमारा आपका कुछ नहीं सुनेगा। हम वोटर तो बीजेपी का ही है, लेकिन मजबूरी है विरोध करना अभी, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है अन्याय गलत हो रहा है हम लोग के साथ। देखिए अन्याय हो रहा है, बीजेपी के वोटर है लेकिन नाराजगी काफी ज्यादा है, खासकर आम दुकानदारों में। सीधी तस्वीर दिखा रहे, देखिए जो एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई इसको देखते हुए खासा नाराज है पटना के दुकानदार। कुछ और दुकानदार हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। दामों में बढ़ोतरी हुई, कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ गया, देख रहे खाली हो गया रोड पर, आदमी नहीं आ रहा है जहाँ, ग्राहक नहीं आ रहा है। महंगाई हम लोग का बहुत ज़्यादा कर रहा है तबाह। अब इसमें क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। पहले कितना मिलता था, अब कितना है? पहले तो बहुत कम था, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब कितना पता है कितना मिलता है, लेकिन अभी दाम पड़ रहा है। अभी तो बढ़ाया है, शायद 1,000 रुपया बढ़ा। लिए तो नहीं अभी जाके, लेकिन 1,000 सुनाई में आ रहा है कि बढ़े। कितना में लिए थे लास्ट टाइम सिलेंडर? लास्ट टाइम में लिए था यही 2500 में बढ़ा। 2500 में लिए थे। उससे पहले लगता है कि 2000 के करीब रहता था। हाँ उससे रहता था 2,000 रहता था, आम था 2,000। 3300 के लमसम हो गया। हाँ वह नहीं मिल रहा है, 3300 हो तो गया, लेकिन मिल भी नहीं रहा है 3300 में। आप छोला भटूरा बेचते हैं, इसमें भी दाम वाम बढ़ाए हैं क्या? अभी तो दाम नहीं बढ़ा है, दाम बढ़ाबो नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे तो इसी भूखे ही मर जाएंगे। जो चल रहा है वो बंद हो जाएगा। नहीं न खाएगा भैया, कहाँ से खाएगा? मतलब ग्राहक ही नहीं आएंगे। नहीं आएगा। यहाँ यही इतना रेट है जो कहता है अभी आदमी महंगा है, और बढ़ाएंगे तो और कहाँ से आएगा? देख रहे कहाँ का आ रहा है, वही लोग जहाँ जहाँ बढ़ल है वही सोच के भी नहीं खा रहा होगा आदमी कि कहीं बढ़ा दिया होगा। जिन लोगों ने रेट बढ़ाया, जिन दुकानदारों ने रेट बढ़ाया, वहाँ पर ग्राहक नहीं जा रहा, आपका सीधा कहना है। हाँ हाँ, ग्राहक जरा बहुत कम, जरा जिसके पास है वही जाएगा, उतना में हम लोग को नहीं पूर्ति पाएगा, पूंजी नहीं निकलेगा। अब पूंजी नहीं निकलेगा तो हम लोग कहाँ से रहें? पहले बचता था, अब तो वो नहीं बचेगा। अब तो लग रहा है तबे तबे होले, गल्ला खाली होले, देख रहे हैं पैसा रहता। अब पहले वाला बात है, पहले नहीं रहा भैया। अब आप लोगों के पॉकेट पर कितना असर पड़ा? हम लोग के पॉकेट पे तो बहुत असर पड़ रहा है, दिन पे दिन दामें बढ़ रहा है। हम लोग क्या कमाए, सब गैसे में चल जा रहा है। 993 रुपए के लमसम जो है बढ़ोतरी हुई। वही 9 950 ले हो गया। रेट वगैरह भी बढ़ाया होगा आपने? रेट हम लोग का तो पुराना ही है, अभी फिर बढ़ेगा। सरकार से क्या मांग की है? सरकार से क्या मांग करें, जो पहले था धीरे धीरे नॉर्मल हो जाना चाहिए, और क्या। ऐसे हम लोग को जो काम करते हैं उसमें कुछ बचता ही नहीं है, अभी इतना महंगा हो गया है जो। पहले जिस तरीके से बचत होता था उस तरीके से बचत एकदम अभी एकदम नहीं है। ऐसा स्थिति रहेगा हम लोग को दुकान बंद करना पड़ेगा। दुकानदार जो है साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले जिस तरीके से बचत होता था वो अब जाकर बचत नहीं हो पा रहा है। जहां दुकानों में काफ़ी ज़्यादा, दुकानदारों में कह सकते हैं, और दुकानों में जिस तरीके से रौनक रहती थी वो काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि रेटों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको देखते हुए हर चीज़ का दाम बढ़ा है। खासकर खाने की चीज़ों का भी दाम बढ़ा है, जिसको देखते हुए पटना के खासकर दुकानदार जो है नाराज हैं। और दुकानदारों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को इसको लेकर कुछ करना चाहिए, तो वहीं दुकानदारों के हित में कुछ निर्णय लेना चाहिए, जिससे दुकानदारों को भी बचत होगा, जिससे गुजर बसर चल पाएगा। न्यूज़ 11 के लिए पटना से सहयोगी अखिलेश्वर के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।